नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे थर्ड आई पे। आपने बहुत बार सुना होगा तीसरी आँख, तीसरी नेत्र, थर्ड आई, और ये कैसे खुलता है और इसका खोलने का क्रिया, मंत्र, प्रक्रिया क्या है, आज मैं सब बताऊंगा पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे तो पूरी बात आप समझ करके आप अपनी तीसरी आँख खोल सकते हैं। पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी साधनाएँ हैं या बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनकी तीसरी आँख खुले रहते हैं। तो वो दो तरह से काम करते हैं। पहला तो जो उनके पास शक्तियाँ हैं, जो प्रेतात्माएँ हैं या दिव्य आत्माएँ हैं, तो उनकी शक्ति से वो देखते हैं। दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी आत्माएँ, प्रेतात्मा या दिव्य आत्माएँ हैं, उनकी नेत्र बंद होती है, तो उसके लिए साधक के पास तीसरी नेत्र खुली रहनी चाहिए, तभी वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के घर परिवार के बारे में जान सकता है, देख सकता है। ये दो तरीका है। तीसरा है कि एक आम इंसान भी अपना तीसरा आँख खोल सकता है। तो ये तीसरी आँख कैसे खुलेंगे, इसका मंत्र क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तीसरी आँख जब किसी व्यक्ति का खुल जाता है तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का पास्ट जान सकता है। उसके घर में, परिवार में क्या चल रहा है, किस तरह की तंत्र घटनाएं, कोई तंत्र बंधन, प्रेत आत्माएं, ये सारी प्रक्रिया, प्रॉब्लम, परेशानियां देख सकता है। उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता है, उससे बिना पूछे ही उसके बारे में सब कुछ जान सकता है, उसे बता सकता है। आपने भी बहुत अगर थोड़ी सी साधना की हो या पूजा पाठ, मेडिटेशन करते हो तो आपकी अजना चक्र जो है वो एक्टिव होने लगता है धीरे धीरे। तो आपको भी बहुत ऐसे टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें महसूस हो जाती होंगी, रियलाइज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गेस किया है, इसका मतलब ये है कि आपकी तीसरी आँख थोड़ी सी खुल चुकी है और आप उस एनर्जी को, उस वाइब को कैच कर रहे हो। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका मंत्र क्या है, इस मंत्र से कैसे खुल सकते हैं। तो आप ये जान लें कि ये तंत्र में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो मैंने हर वीडियो में बताया कि इंटेंशन, फोकस और इनोकेशन। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। एंशिएंट भारत में इसे दिव्य दृष्टि, तिब्बत में इसे विजडम आई के नाम से जानते हैं, या इजिप्ट ऐसे देशों में आई ऑफ आवर्स कहते हैं। लेकिन क्या आम इंसान इस दरवाजे को खोल सकता है? तो बिल्कुल हाँ, खोल सकता है। एक प्राचीन और रेयर मंत्र जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ नाद शक्ति से अजना चक्र एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एक टेक्निक या तंत्र के रूप में ना देखें, इसे तांत्रिक अनुसंधान के रूप में देखें। इसे शुरू करने से पहले आप अपने विचारों को एकदम शुद्ध कर लो। तो मंत्र आप सुनो ध्यान से। मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीम श्रीम आज्ञाय चक्षुष्मते नमः, चक्षुष्मते नमः। आप ध्यान रखना मंत्र ओम ऐंग ह्रीम श्रीम आज्ञाय चक्षुष्मते नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मंत्र। अब करना कैसे है डीप मंत्र का उच्चारण। तो आपने मंत्र में देखा सबसे पहले ओम है। ओम जो है वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी यानी थर्ड आई का बेसिक साउंड है। ऐंग सरस्वती बीज मंत्र है, ये बुद्धि को जगाता है। जो ह्रीम है वो हार्ट चक्र है, इससे कनेक्शन बनाता है, जो बिना इसके अजना चक्र अनस्टेबल हो जाता है। श्रीम जो है डिवाइन लाइट एंड क्लैरिटी का प्रतीक है। आज्ञा चक्षुष्मते का मतलब है अवेकनेड आई ब्लेज मी विथ डिवाइन साइट। अब इस क्रिया का स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको स्थान का चुनाव करना है, ऐसा स्थान जो अंधेरा हो। आप अपने घर के कमरे में कर सकते हैं इसको, लेकिन वो कमरा अंधेरा करना होगा, या आप चाहे तो एक कैंडल या दिया की रोशनी जला सकते हैं। समय रात का 9 बजे के बाद सुबह 4 से 6 के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे कर सकते हैं। इसे 21 दिन तक करना है। रोज एक ही स्थान पर बैठना है और गैप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, गैप नहीं करना है। और एक ही स्थान पे करना है, एक ही रूम में करना है। माला जो आपको इस मंत्र का जो जाप करना है वो माला आपका रुद्राक्ष का होना चाहिए। और इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 251 बार जाप करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आंखें बंद करना है और आप अपने बीच के दोनों भावों के बीच में मध्य में फोकस करना है, फोरहेड के दृष्टि पर, और फोकस करके आंखें बंद करके
आपको जाप शुरू कर देना है मंत्र का। हर शब्द को महसूस करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। हर वाइब्रेशन को माथा के अंदर उठा हुआ सोचना है। संकल्प में अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूँ बिना अहंकार के सेवा के लिए। आप प्रतिदिन इस मंत्र को शुरू करने से पहले आपको अपने आप को वचन देना है, ब्रह्मांड को वचन देना है कि इस मंत्र से हम अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, बिना अहंकार के, कोई छल, बिना छल के, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए। एक टाइम का इसमें नियम क्या है कि आप इसमें भोजन एक ही समय करें, पूरे दिन में एक समय भोजन करना, और भी सात्विक, नशा वगैरह से दूर रहना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है आपको। हर रोज़ जाप के बाद 15 मिनट सिर्फ मौन होकर के बैठना है। उस फर्स्ट वीक में क्या होगा कि माथे में गड़गड़ या प्रेशर जैसा आपको महसूस होगा। सपने में विविध डरावने भी हो सकते हैं। किसी का नाम सोचते हैं उसका चेहरा नज़र आने लगेगा आपको पहला वीक में। सेकेंड वीक में क्या होता है कि लाइट फ्लैश, जब आंखें बंद करोगे उस तरह की चीज़ें होंगी, कुछ आवाज़ें सुनाई देना, बिना किसी के बोलने का, किसी की एनर्जी महसूस कर पाना। थर्ड वीक में आपको इंट्यूशन शार्प हो जाता है, किसी चीज़ का पहले से पता चलने लगता है। कभी कभी आंख बंद करते ही किसी और की जगह का दर्शन आपको हो जाएगा। जब तुम्हारा मन एकदम स्थिर हो जाता है तो मंत्र की शक्ति सीधा तुम्हारे हृदय को जगा देती है। तो करना क्या है, अगर आप इस क्रिया को और भी तेज़ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी आपकी तीसरी आँख खोल दे, तो 21 दिन का ये मंत्र तो करना ही है। साथ में इस मंत्र को जाप करने के बाद 5 मिनट मौन धारण करके बैठे। उसके बाद क्या करना है कि उसी कमरे में एक दिया जलाना है, और दिया जलाने के बाद उस दिए पे आपको ध्यान लगाना है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट का ध्यान लगाना है, बस दिया को देखते रहना है बिना पलक झपकाए। आपको 5 से 7 मिनट रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे करते रहोगे तो आपको 21वां दिन आपका थर्ड आई इतना क्लियर हो जाएगा कि आप हर चीज़ को देखने लगोगे। किसी इंसान के बारे में जान सकते हो, उसके घर परिवार की जानकारी आपको मिलने लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है। ये क्रिया शक्ति जगाती है, लेकिन अगर मन अशुद्ध हो तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मिसयूज़ भी नहीं करना है आपको, थर्ड आई यूज़ का सही उपयोग करना है। रेगुलर आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है, थर्ड आँख खुलने के बाद भी। तो अगर आप इस क्रिया को करना चाहते हैं तो आज ही अपना वचन लें और शुरू कर दें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट्स करें, मैं बताऊंगा। जय माता दी, जय शिव।